हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हर्ष और एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए और फुल लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा और आप सुनते जाना। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन्स और एमआई और रियलमी के जो ओनर्स हैं, सीईओज हैं, उनके ऊपर, और हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके टॉपिक से बाहर है, आपका ही टॉपिक है। आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो मांग रहे हो उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है यार, आपको लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में कोई भी स्मार्टफोन्स की बिक्री नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो स्मार्टफोन्स की बिक्री नहीं हो रही है तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? सबसे ज़्यादा सेल किसका होता है? पता है हमको, रियलमी और रेडमी का बहुत ही ज़्यादा सेल्स होते हैं इनके स्मार्टफोन्स। अब सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा जब स्मार्टफोन्स की सेल नहीं होगी? पहले तो कहा था कि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकते हैं। गाइडलाइन जो आया था हमारा, कितना तारीख को याद नहीं सर, 14 अप्रैल को आया था। तो उसमें कहा गया था, 14 या 15 अप्रैल को, उसमें कहा गया था कि हाँ, नॉन एसेंशियल डिलीवरी कर सकते हैं। बट कुछ दिन बाद जब 20 अप्रैल आया तो उसमें कहा गया कि नहीं, ई कॉमर्स वाले सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे। अब एसेंशियल प्रोडक्ट में क्या आता है? स्मार्टफोन्स तो नहीं आते, हमको क्लियरली पता है। लेकिन हम नॉन एसेंशियल की बात करें तो नॉन एसेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन हम कैसे परचेज करें, इसके ऊपर ये बात है। तो इसके लिए क्या हुआ कि रेडमी और रियलमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले भी बहुत बार, क्या एक या दो बार उन्होंने एक लेटर लिखा था। एमएचए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनको लेटर लिखा था और उनको ये बातें बताई थी कि उनको कितना नुकसान हो रहा है और लोग भी कितने ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, उनको भी कितनी नीड है स्मार्टफोन्स की। तो स्मार्टफोन्स को एज एन एसेंशियल प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाए और उनकी सेल और डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाए। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, उनको कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे बात की है और उनके सामने कुछ दलीलें पेश की है, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एसेंशियल प्रोडक्ट है स्मार्टफोन, इसलिए उसको ऐड करना चाहिए। तो क्या है, 3 चीज़ें उन्होंने कही है कि नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि इसकी सेल और जो डिलीवरी है उसको स्टार्ट किया जाए स्मार्टफोन्स की। तो वो रीजंस मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन वाइज बता रहा हूँ, सीरियल वाइज बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप जो एप्लीकेशन है वो उसी में चलता है जिनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं। देखिए गाइज, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है ना, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कोरोना पेशेंट के आप कॉन्टैक्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, तो उसको आप डाउनलोड करिए। अभी ये चीज़ उन्होंने कहा है कि लोगों के पास स्मार्टफोन्स की शॉर्टेज है। अभी भी 200 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं। स्मार्टफोन्स मतलब कि जो हमारे टच वाले फ़ोन्स होते हैं वो नहीं है, कीपैड फ़ोन्स हैं। और आरोग्य सेतु सिर्फ टच वाले फ़ोन में चलता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन, उसको एसेंशियल प्रोडक्ट की तरह लाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब कि 15,000 करोड़ का उन्होंने कहा है कि उनको नुकसान हो रहा है। और बहुत ही ज़्यादा ऑलवेज सी बात है, उनकी बिक्री नहीं हो रही है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो उन्होंने ये चीज़ें कही कि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर इसको एसेंशियल प्रोडक्ट की तरह ऐड नहीं किया गया। तो तीसरी चीज़ उन्होंने पीएम से कही है कि जो स्मार्टफोन्स जिनके पास हैं, उनके स्मार्टफोन्स जो हो सकता है कि डैमेज हो चुके हैं या उनके पास कुछ फंक्शन नहीं है, तो वो लोग प्रॉपर्ली उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। किसी का फ़ोन टूट जाता है, किसी का फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो उनको भी स्मार्टफोन्स परचेज करना है, जिसके कारण 200 मिलियन तो लोग जिनके पास स्मार्टफोन्स है ही नहीं, और जिनके पास है उनका डैमेज हो गया है या फिर कुछ ना कुछ रीजंस हैं। और ऐसा एक बात भी कहा गया था कि 4 करोड़ लोग जो है मई के लास्ट तक जो है स्मार्टफोन्स के शॉर्टेज से सफ़र कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहा है। तो बेसिकली उनका मेन मोटिव ये है कि स्मार्टफोन को एज एन एसेंशियल प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाए और उसकी डिलीवरी और सेल को स्टार्ट कर दिया जाए। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, और कमेंट करके बताना अगर कोई इश्यूज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, कंजूसी क्यों करते हो? चैनल को सब्सक्राइब करने में मैं आपको इतना हेल्प करता हूँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो जाओ झटाक से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।